मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अद्य पुनरेकवारं संस्कृतं भारतमित्यामुखपटले अहं भवतां समक्षे उपस्थिता। सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिम् अधिकृत्य भवतां समक्षे स्वविचारान् प्रस्तौमि। मन्येऽहं यत् भवन्तः एतं प्राप्स्यन्ति। यद्यपि अहं वदामि भवतः एतेन लाभम् एव प्राप्स्यन्ति इति मम आशा वर्तते। अहम् एतस्य आमुखपटलस्य समायोजकानां विशेषरूपेण प्रोफेसर् झा महोदयानां नवलता महोदयाः विशेषरूपेण धन्यवादं करोमि, यतोहि ते सर्वेभ्यः अपि प्रेरणास्रोतं सन्ति। अहम् अधुना भवतां समक्षे पररूपसन्धिमधिकृत्य किञ्चित् वक्ष्यामि। पूर्व व्याख्यान में पररूप संधि से संबंधित हमने सूत्र किया था और वो सूत्र था एंगी पररूपम। देखिए, पररूप संधि जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया आपको। पररूप संधि पर रूप कर देना, अर्थात दो के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर जो भी परवर्ती वर्ण है वो उन दोनों के स्थान पर प्रयुक्त करना पररूप संधि कहलाता है। और ये पररूप संधि एंगी पररूपम सूत्र द्वारा होती है। इसलिए एंगी पररूपम सूत्र में एंग है जो कि एच के अंतर्गत आता है। तो हमने पूर्व वृद्धि संधि में ही किया था कि अवर्ण के बाद यदि एच प्रत्याहार का वर्ण होता है तो वृद्धि होती है। तो जाहिर है कि ये एंगी पररूपम सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद है। अब इसी पररूप को लेकर देखिए, पररूप संधि का सर्व प्रमुख सूत्र है एंगी पररूपम। तो उसके बाद और कहाँ पररूप होता है उसको जानने से पूर्व पहले एक संज्ञा है टी, उसको जानना अनिवार्य है। और वो टी संज्ञा की जो परिभाषा है वो है अचो अंत्यादि टी। अब देखिए, अचो अंत्यादि टी, इसमें देखिए तीन शब्द हैं। एक है अचः, जिसको संधि करके अचो हुआ, और अंत्यादि और टी। तो यहाँ पे अचः जो है षष्ठी विभक्ति में है और इसका यहाँ पर निर्धारण षष्ठी है। षष्ठी विभक्ति के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ निर्धारण करना अर्थ में यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद जो अंत्यादि शब्द है, अंत्यादि, ये समास किया हुआ है क्या? अंत्यः आदौ, अंत्यः आदि यस्य, अर्थात अंत्य जिसके आदि में है। तो यहाँ पे जो है अंत्यादि और टी, तो इस जो है अर्थ के द्वारा जो है हम इसका अर्थ करेंगे वो है अचः। अचः का मतलब अचाम मध्ये यो अंत्यः, अंत्यः आदि यस्य। अंत्यादि जो है समास है, बहुव्रीहि समास है। अंत्यः आदि यस्य, अंतिम वर्ण जिसके आदि में होता है उसकी टी संज्ञा है। परंतु अभी मैं पूरी जो है अचः को लेकर जब मैं इसको स्पष्ट करूंगी तो इसका वृत्ति है अचाम मध्ये, ये निर्धारण षष्ठी है। तो अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। अब टी किसको कहते हैं? ये वृत्ति के अनुसार जब हम इसको अर्थ करते हैं तो टी है, देखिए, किसी भी शब्द में अच होते हैं, अच के बिना
कोई शब्द नहीं बनता, केवल व्यंजनों से कोई शब्द बनता नहीं है। तो कहीं पर किसी में एक अच होता है, किसी में दो, किसी में दो से अधिक होते हैं। तो यहाँ पे कहा कि किसी भी शब्द में जो अच हैं स्वर, उन अचों के मध्य, उन स्वरों में जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों के मध्य जो अंतिम है, जो अंतिम स्वर है, अचाम मध्य यो अंत्यः, उन अचों में जो भी अंतिम अच है वो आदिर यस्य, यस्य आदि, जिसके पूर्व हो, जिसके आदि में हो, उसकी टी संज्ञा होती है। जिसके भी आदि में अंतिम अच हो, शब्द का अंतिम अच होता है, उसकी टी संज्ञा होती है। तो टी संज्ञा उस अंतिम अच की भी होती है और जिसके आदि में वो अंतिम अच होता है उसकी भी होती है। तो स्पष्ट ही है कि जब अच के बाद व्यंजन ही होगा, क्योंकि यदि व्यंजन होता, स्वर होता, तो वो अंतिम होता। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंतिम अच के बाद यदि कोई भी व्यंजन होगा तो उस व्यंजन की और उस अंतिम अच दोनों की टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पे एक और प्रश्न भी उठता है कि तो ऐसे भी शब्द हैं जिनमें कि अंत में कोई वर्ण है ही नहीं। जैसे अभी मैं आपके सामने संधि करूंगी, शकंधु है, करकंधु है, शक और अंधु, इन दोनों में हम संधि करेंगे। तो यहाँ पर तो शक जो है, ये शक जो, इसका अंतिम जो है अच क का अ है और इसके परे और कोई भी वर्ण व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर ये सूत्र किस प्रकार लगेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि अंतिम अच जिसके आदि में होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो अब उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये अंतिम अच किसके आदि में होने पर टी संज्ञा होगी। तो यहाँ व्यपदेशीवत भाव से जो अंतिम अच है वही अंतिम है, वही आदि है, वही मध्य है। इस कारण से उस अंतिम अच की ही टी संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से टी संज्ञा किसकी होती है, ये आप सबको किसी भी शब्द में टी संज्ञा को देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं उदाहरण, तो ये टी संज्ञा करने के बाद मैंने बताया शक है, इसमें क का अ जो है उसकी टी संज्ञा है। अब ऐसे भी शब्द हैं जिनमें कि बाद में और व्यंजन होता है। जैसे मनस, मनीषा है, तो ये मनीषा मनस और ईशा इन दोनों से बनता है। तो मनस में देखिए टी संज्ञा किसकी होगी, तो न का जो अ है वो अंतिम अ है, अंतिम अच है और वो स से पूर्व है। तो अंतिम अच जिससे पूर्व होगा उसकी, तो मतलब स की टी संज्ञा है और साथ में उस अंतिम अच की भी टी संज्ञा है। तो मनस में अ और स की टी संज्ञा, अस की टी संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से जिनके परे कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन की और अंतिम अच की मिला के टी संज्ञा करेंगे, और जिनके परे कोई व्यंजन नहीं है और अंत में स्वर ही है तो उस स्वर की ही टी संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से शक में अ की और मनस में अस की टी संज्ञा होगी। अब टी संज्ञा करने पर एक वार्तिक है, कुछ वार्तिक हैं जिनके द्वारा हम पररूप संधि टी के स्थान पर करते हैं, इसीलिए हमें टी की परिभाषा जानना आवश्यक है। तो एक वार्तिक है, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंधु आदि शब्दों में क्या होता है, पररूप वाच्यम, पररूप संधि होनी चाहिए। देखिए ये पररूप संधि अपवाद है, कहीं कहीं वृद्धि का अपवाद है, कहीं गुण का अपवाद है, कहीं दीर्घ का अपवाद है। तो इन वार्तिकों के द्वारा ही वो अपवाद बन जाता है। जैसे इन्होंने कहा शकंधु आदि जो शब्द हैं उनमें पररूप संधि कहनी चाहिए। ये शकंधु आदि गण में पढ़े गए शब्दों में पररूप संधि होनी चाहिए। तो जैसे शक और अंधु, तो इसमें जब हम संधि करते हैं तो सामान्यतया यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि प्राप्त होती है, परंतु प्रस्तुत वार्तिक कहता है कि शकंधु आदि जो शब्द हैं,
शकंदु आदि गण में पढ़े गए हैं, इनमें दीर्घ ना होकर पर रूप संधि होती है और तच्च टे, और वो टी के स्थान पर होती है। तो यहाँ पे जैसे शक और अंधु में मैंने आपको बताया कि शक के जो क का अ है ये टी संज्ञक है अच्वंत्यादि अंत्यादि टी सूत्र के अनुसार, इसलिए क के अरूप होता है तो पर रूप एक ही आकार रहता है, अंधु ये रूप हमारे सामने बनता है। यदि ये ना होता कि शकंदु आदि में पर रूप होता है तो शकांधु रूप बनता, जो कि अभीष्ट नहीं है। शकंधु का अर्थ होता है शका नाम अंधु, शक एक वंश जाति है, अंधु में से होता कुआं। इसी तरह अगला भी एक शब्द है कर्क अंधु, कर्क एक राजा जो है और अंधु में कुआं, तो राजा का कुआं, कर्क राजा का कुआं, तो कर्क जमा अंधु, इसमें हम संधि करते हैं। पहले समास हुआ है उसके बाद संधि किया तो कर्क के अ और अंधु के अ, इन दोनों के स्थान पर रूप संधि होगी, क्योंकि ये शकंधु आदि गण में पढ़ा गया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है कुलटा। अब कुलटा सभी जानते हैं, कुलहीन स्त्री, चरित्रहीन कुलहीन स्त्री को कहते हैं। तो यहाँ पे कुलटा शब्द जो है कैसे बना है, तो कुला नाम अटा, कुला नाम अटा अर्थात कुल से बाहर, अटा मीन्स होता है भीख के लिए या दूसरों के लिए व्यभिचार के लिए जो घूमती है उसको कुलटा कहते हैं। तो यहाँ जब हमने कुलटा का विग्रह किया समास में तो कुला नाम अटा ये विग्रह होगा। यहाँ पर देखिए एक और विग्रह भी किया जा सकता है, कुलानी अटति इति, कुला नाम अटा और कुलानी अटति इति। तो यहाँ ये से वही अर्थ वही है, तो परंतु यहाँ पर कुला नाम अटा ही विग्रह होगा, कुलानी अटति ये विग्रह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए पहले तो हम कुला नाम अटा, इसमें जो है अट जो है अट धातु, इसको हमने जो है वो पचाद्य प्रत्यय से अप्रत्यय किया, और अप्रत्यय करने के बाद यहाँ पे अट बन गया, और फिर अब ये शब्द बन गया, और फिर उसके बाद ताप प्रत्यय करने पर अटा बनता है, आजादी हो गया, अदंत हो गया, इसलिए अजाद्य तष्टाप सूत्र द्वारा अटा बना। लेकिन यदि हम कुलानी अटति करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुलानी अटति थी, तो यहाँ पे जो है उपपद है जो है, इसलिए कर्मण्य सूत्र द्वारा कुलानी उपपद होने के कारण, कर्म उपपद होने के कारण, कुलानी कर्म है, कर्म उपपद होने के कारण यहाँ पर अण प्रत्यय होगा कर्मण्य सूत्र द्वारा। और जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो फिर टिड्ढा अण अय इत्यादि जो सूत्र है, टिड्ढा अण अय अच वैस मात्र इत्यादि, उसके द्वारा यहाँ पर नीत प्रत्यय प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे अटी बन जाएगा, और हमारा जब हम संधि कर देंगे तो कुलटी बनेगा, जो कि अभीष्ट नहीं है। इसलिए हमें जब इसका विग्रह करना है तो हमें कुला नाम अटा करना, ना कि कुलानी अटती। तो संभवतः तो इस समझ गए होंगे। तो कुल और अटा बनता है समास करने के बाद, विभक्ति लोप करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे ल का अ टी है, कुल में ल का अ जब टी संज्ञक है, उसके परे स्वर अ है, इसलिए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, एक दीर्घ संधि नहीं होगी और हमारा कुलटा रूप बनेगा। अब एक इसी प्रकार से एक और वार्तिक है, ये पररूप संधि से संबंधित वार्तिक ही मैं आपके सामने रख रही हूँ, और ये है कि सीमंतः केशवेशे, ये वार्तिक है। यहाँ पे बताया कि केशवेश, केश का एक प्रकार यदि बताना हो तो सीमंत शब्द से, सीमंत शब्द केश के वेश अर्थात एक प्रकार सज्जा के रूप में जब प्रयुक्त होता है तो सीमंत बनता है। अर्थात यहाँ पर सीम और अंत, इनको दोनों को मिलाकर यहाँ पर रूप संधि होती है यदि केशवेश अर्थ हो। तो इसका अर्थ है यदि केशवेश अर्थ नहीं होता
तो फिर पर रूप नहीं होगा। क्या होगा फिर वही जो संधि हमें प्राप्त होती है, दीर्घ संधि, वही होगी। तो हमने देखे सीमंत शब्द का प्रयोग भी होता है और सीमांत शब्द भी प्रयुक्त होता है। सीमांत किसी की सीमा, गांव की सीमा है, उसका जो अंत, तो सीमांत कहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस अर्थ में प्रयुक्त है। तो यदि केशवेश अर्थ में प्रयुक्त है तो सीमंत होगा, अन्यथा सीमांत होगा। अब पररूप संधि के कुछ उदाहरण हमें और भी करने हैं। करकंदू शकंदू हमने कर लिया, कुलटा किया। अब उदाहरण है मनीषा। ये भी शकंदू आदि गण में पड़े हुए हैं, इसलिए इनके भी उदाहरण हैं और उन्हें भी हमें सिद्ध करना है। तो मनीषा जो है ये मनसः ईशा। अब ये मनस और जो ईशा है वो ईश गतौ धातु है और उससे गुरोश्च हलः सूत्र से अप्रत्यय लगता है। धातु से प्रत्यय लग, देखिए हमें शब्द बनाना है। जब भी ये शब्द हैं सारे, ईशा, ये सब, तो शब्द बनाने के लिए धातु से कृत प्रत्यय लगते हैं। और वो कब कौन सा कृत प्रत्यय लगता है वो हमें यहाँ देख कर लगाना है। कृत प्रत्यय यहाँ कौन सा प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पर अप्रत्यय लगेगा। गुरुश्च हला सूत्र द्वारा ये कृत प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त होगा। और जब कृत प्रत्यय प्रयुक्त होने के बाद ये ईश बन जाएगा और फिर ये ईश अकारांत शब्द बन जाएगा। ईश धातु से अप्रत्यय लगा तो ये अकारांत शब्द बन गया। कृत अद्य समासाश्च से ये प्रातिपदिक बन गया। और प्रातिपदिक होने के कारण अजाद्य टाप सूत्र द्वारा स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें टाप प्रत्यय किया तो ईशा बन गया। तो मनस, मनसः ईशा, ये समास है षष्ठी तत्पुरुष। और उसके बाद समास के बाद विभक्ति इत्यादि जब लोग करते हैं तो हमारे पास मनस ईशा बनता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये शकंधु आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए टी के स्थान पर अचो इत्यादि टी सूत्र द्वारा जिस टी संज्ञा होती है उस टी के स्थान पर ही हमें पररूप करना है। अब मनस में जो न में अ है और न का अ है, और वो किससे जो है अचो इत्यादि में न का अ अंतिम है और उसके बाद का जो वर्ण है उसकी मिलाकर टी संज्ञा होगी। ये वर्ण जिससे भी अंतिम अच जिससे पहले होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे स से पूर्व अ है तो अ और स अस की टी संज्ञा होगी। तो और इस अस और ईशा का ई, इन दोनों के स्थान पर पररूप अर्थात ई होगा। मनस में से हमने अस निकाला तो मन हमारा नकार हलंत है और उसके बाद ई जोड़ दिया इसमें, क्योंकि ई रह जाएगा, ईशा वाला अस हट जाएगा, पररूप पर। तो ये मनीषा की जो सिद्धि आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसी प्रकार से हालीशा, लांगलीशा, ये भी जो शब्द हैं इनसे भी इसी प्रकार से संधि होगी, क्योंकि ये सब शब्द जो है वो शकंधु आदि गण में पढ़े गए हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो शकंधु आदि गण में पढ़े गए हैं। एक बड़ा ही प्रमुख शब्द पतंजलि, जिसका महाभाष्यकार पतंजलि के विषय में और पतंजलि योग सूत्र भी पतंजलि द्वारा लिखे गए हैं, तो उनके संबंध में उनके नाम के विषय में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि उनका नाम किस प्रकार से बना। तो देखिए पतंजलि अर्थात पतन अंजलि यस्मिन नमस्काराय नमस्कारार्थम, अर्थात जिनके सामने अंजलि जो है वो अंजलि जो है की जाती है, क्योंकि वो आदरणीय है और सम्मान पूजार्थ है। तो नमस्कार के लिए जिनके सामने अंजलि की जाती है उनको कहते हैं पतंजलि। तो पतन अंजलि यस्मिन, तो जब ये समास हो गया और बहुव्रीहि समास है, ये ऋषि के लिए है या आचार्य भाष्यकार के लिए है। तो यहाँ पे जब हम समास कर लेते हैं तो समास करने के बाद इसकी विभक्ति जो पतन में लगी हुई थी प्रथमा,
वो विभक्ति जो है वो नहीं रहेगी और पतत जो प्रमुख शब्द है वो प्राप्त होगा। तो पतत और अंजलि ये स्थिति होती है। अब ये शब्द उसमें शकंधु आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए इसकी टी के स्थान पर हम पररूप करेंगे। तो पतत में जो अत है उसके स्थान पर अत टी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकार से पहले अ है, अंतिम स्वर है वो, और त से पहले है, इसलिए अत की टी संज्ञा होने के कारण अत और अंजलि इन दोनों के स्थान पर अ रह जाता है। तो तकार हलंत था, उसमें अ मिला, तो पतंजलि शब्द बनता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से पतंजलि शब्द की निष्पत्ति किस तरह से होती है व्याकरण की दृष्टि से। कोई भी देखिए प्रश्न कर सकता है ना कि पतंजलि कैसे बना शब्द। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि व्याकरण की दृष्टि से हमें ध्यान में रखने चाहिए, और विशेष रूप से जो प्रचलित शब्द होते हैं, जैसे मनीषा शब्द बहुत प्रचलित है, तो हम कोई मनीषा पूछता है कि इसका क्या अर्थ है, तो हम उसको बताने में समर्थ हो सकते हैं जब हम संधि इत्यादि जो है व्याकरण के सभी प्रकरणों को अच्छी प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से देखिए अब आगे एक और वार्तिक है, सारंगः पशु पक्षिणो। सारंग शब्द पशु पक्षी अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर भी पर रूप संधि होती है। अब सारंग शब्द उसमें जो है पक्षी के अर्थ में बताया गया है। तो यहाँ पे सारंग शब्द कैसे बना, तो देखिए साराणी अंगानी यस्य। साराण सार शब्द का बल भी होता है, तो बलवान जिसके अंग जो हैं बलवान होते हैं उसको हम सारंग कहते हैं। तो साराणी अंगानी यस्य। तब जब समास किया बहुव्रीहि, तो समास करने पर जब हमने विभक्तियों का लोप कर दिया, तो लोप करने के बाद सार और अंग बचा। अब यहाँ पर क्योंकि ये उस गण में पढ़ा गया है शकंधु आदि गण में, इसलिए यहाँ पर रूप संधि होकर सारंग शब्द बनता है, पक्षी के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे कहा कि आकृति गणों, ये आकृति गण क्या होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। ये जो शकंधु आदि गण है ये आकृति गण है। कहने का तात्पर्य है कि शकंधु आदि गण में कोई विशेष शब्द गिनाए नहीं है कि ये सारे शब्द शकंधु आदि गण के हैं। कुछ गिनाए हैं, कुछ लोक से भी हमने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर भी कहा कि आकृति गण है ये। आकृति को देखकर जो शब्द हमें लोक में प्राप्त होते हैं उनमें यदि पररूप संधि करके बना हुआ है, आकृति उनकी पररूप वाली है, तो उसे हम शकंधु आदि गण के अंतर्गत कह देते हैं और वहाँ पररूप संधि हो जाती है। तो यहाँ पे आकृति गण की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आकृति गण है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास मार्तंड जो शब्द है ये वास्तव में शकंधु आदि गण में नहीं पढ़ा गया, इसलिए आकृति गण होने के कारण जिन भी शब्दों को हम इस प्रकार पररूप किया हुआ होना संधि चाहिए, गुण दीर्घ संधि हो, लेकिन वो ना होकर अगर हमारे पास वो प्राप्त होती है पररूप हो कोई हुई तो हमें उसको शकंधु आदि गण के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। तो जैसे अब बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शब्द है मार्तंड। तो मार्तंड शब्द किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले मृतंड बनता है। तो मृतम अंडम, तो मृतंड होता है मृतम अंडम यस्य, ये मृतंड ऋषि का नाम है। तो मृतम अंडम यस्य, ये मतलब मृत अंड जिनका है उनको कहते हैं मृतंड ऋषि, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अब मृत और अंड, यहाँ पर हमारे पास मृतंड बनता है। अब मृतंड रूप हमें प्राप्त होता है, इसलिए आकृति गण होने के कारण हम यहाँ पर शकंधु आदि गण मानकर इसको
हम पर रूप संधि करेंगे। तो मृत के तकार के अ और अंड के अ के स्थान पर हमने संधि कर दी मृतंड। जब हमने मृतंड कर दिया तो हमें मार्तंड बनाना है। तो मार्तंड बनाने के लिए हमें अपत्यार्थ में तद्धित प्रत्यय अण करना है। तो मृतंड और अण तस्यापत्यम सूत्र द्वारा हमने अपत्य अर्थ में मृतंड की संतान मार्तंड है, तो इसमें हम संधि प्रत्यय करेंगे, तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय। तो मृतंड से तद्धित प्रत्यय अण किया और अण करने के बाद हमने तद्धितेष्वचामादेः सूत्र के द्वारा मृ जो आदि अच है, आदि अच कौन सा है मृतंड का, री, उसको हमने वृद्धि कर दी। तो मृ के री को वृद्धि करेंगे तो आ होगा और आ को रपर करेंगे तो मार हो जाएगा। तो हमारे पास रूप बन जाएगा मार्तंड। और मार्तंड मीन्स मृतंड की संतान, मृतंड का पुत्र मार्तंड। और मृतंड क्या है, मृतम अंडम यस्य, मृत और अंड इनको संधि करके मृतंड बना और फिर तस्यापत्यम से अण प्रत्यय किया संतानार्थ में, और अण प्रत्यय करने के बाद जो कार्य तद्धितेष्वचामादेः सूत्र द्वारा हमने वृद्धि की। हाँ, और यहाँ पे मृतंड का ड का अ और अ इन दोनों के स्थान पर संधि, यदि हम इसको यस्येति च सूत्र नहीं यहाँ प्रयोग करते तो यहाँ संधि करके मृत मार्तांडा बनता। तो यहाँ पे यस्येति च सूत्र द्वारा दकार के अ का लोप कर देंगे और उसके बाद हम मिलाकर हमारा मार्तंड सूत्र रूप बनेगा। और फिर इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में मार्तंडा बनेगा। वेद में भी ये शब्द प्राप्त होता है, परंतु वेद में वहां पे दीर्घ करके प्राप्त होता है। मार्तंड जो है परमार तांडम आस्तर, ये एक वेद में है, परमार तांडम आस्तर। तो ये वेद छांदस प्रयोग है, परंतु वास्तव में यहाँ पे दीर्घ नहीं होता। तो इस प्रकार ये हो गया आपके जो है पर रूप का एक वार्तिक। अब पर रूप से संबंधित एक अन्य वार्तिक आपके सामने है, वो है ओत्वोष्ठयोः समासे वा। ये भी वार्तिक है। तो यहाँ पे एक तो ओतु और ओ, ओत्वो बनता है। अब ओतु ओ है और उसके बाद ओ है, तो इको युणिचि सूत्र से यहाँ पर ओ को व कर दिया और ओत्वो बन गया। ये थोड़ा ध्यान भी, सूत्र को भी जब भी हम समझते हैं तो सूत्र में भी कहाँ संधि हुई होती है, और यदि हमें संधि की हुई है तो हम उसको पृथक करेंगे तभी हमें अर्थ आएगा। तो यहाँ ओतु और ओष्ठयो, ओत्वोष्ठयो दो शब्द हैं, ओतु और ओष्ठ, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो ओतु ओष्ठयो समासे वा। ओतु ये षष्ठी नहीं सप्तमी, वास्तव में षष्ठी और सप्तमी जो है वो दोनों ही एक ही प्रकार से रूप होते हैं, परंतु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है कि ओतु और ओष्ठ शब्द यदि परे हों अवर्ण के बाद और समास हो तो वह विकल्प से पर रूप संधि होती है। ओतु और ओष्ठ ये दो शब्द परे होने पर अवर्ण के बाद यदि ये दो शब्द परे होते हैं तो विकल्प से पर रूप होता है। तो विकल्प से पर रूप होता है तो जो हमें प्राप्त होता है वो भी होगा। विकल्प होने के कारण जब हम पर रूप नहीं करते तो फिर वृद्धि रेचि सूत्र द्वारा वृद्धि भी होगी, जो संधि प्राप्त होती है वो भी होगी। जैसे स्थूल ओतु, स्थूल ओतु ये स्थूला ओतु, स्थूल मोटी, ओतु होता है बिडाल बिल्ली, बिल्ला या बिल्ली कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ, उसके बाद हमने स्थूल और ओतु हो गया हमारे पास समास करने के बाद, विभक्ति लोप करने के बाद। अब अवर्ण है, उसके परे ओतु है, इसलिए यहाँ अवर्ण और ओतु के ओ इन दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा, और पर रूप ओ होगा तो हमारा रूप बनेगा स्थूल ओतु। परंतु वाह है इसलिए स्थूल ओतु भी बनेगा, विकल्प से होता है
इसलिए स्थूल अवतु और स्थूल ओतु दोनों ही रूप बनेंगे, दोनों ही शुद्ध रूप हैं। अब ओष्ठ शब्द परे होने पर भी पररूप समास होता है, पररूप संधि होती है अवर्ण के बाद ओष्ठ हो। तो जैसे बिंब बिंबोष्ठ, बिंब इव ओष्ठौ यस्य, बिंब एक फल है उसके समान जिसके ओष्ठ होते हैं उसको बिंबोष्ठ कहते हैं। तो बिंब और ओष्ठ यहाँ इसमें समास हो गया था, बहुव्रीहि समास, बिंब इव ओष्ठौ यस्य, तो यहाँ समास हो गया बहुव्रीहि। और समास होने के बाद बिंब और ओष्ठ हमारे सामने बचता है शेष। तो बिंब में ब में अ है और उसके परे ओ है, अ और ओ दोनों के स्थान पर विकल्प से पर रूप हो जाएगा। तो एक रूप हमारा बिंबोष्ठ बनेगा और दूसरा रूप बिंबौष्ठ बनेगा। तो इस प्रकार पर रूप हो गया। अब देखिए इस वार्तिक में समास से कहा, समास में ये होता है, मैंने आपको दोनों ही बताए हैं समास हैं, स्थूलोतु भी समास है कर्मधारय समास, और बिंबोष्ठ भी समास है आपका बहुव्रीहि समास। लेकिन यदि समास नहीं होता तब यहाँ पर हम पररूप संधि नहीं करते हैं। जैसे तब ओष्ठ या तब ओष्ठौ, तो यहाँ पे समास नहीं है और समास नहीं है, अवर्ण के परे ओष्ठ है, परंतु फिर भी यहाँ पर रूप नहीं होगा। तो एक ही रूप बनेगा हमारा वृद्धि संधि करके तवोष्ठ, तवोष्ठ दीर्घ ओके को प्रयोग करेंगे हम। तो इस प्रकार से आपके सामने ये ओत्पोष्ठयोः समासेवा ये वार्तिक आपके सामने स्पष्ट किया मैंने। अब आगे और एक सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो सूत्र है ओमांगुश्च। ये पररूप संधि करने वाला सूत्र है और इस सूत्र का अर्थ है कि ओमी आंगी च आत् परे पररूपम एकादेशा स्यात्। इसका अर्थ है कि आवर्ण के बाद यदि ओम शब्द हो या आंग हो तो पररूप संधि होती है। ओम अव्यय है, आंग आपको सबको पता है कि आंग जो है वो प्र आदि शब्दों के अंतर्गत आता है, प्रादि है। तो यदि ओम हो परे और आंग हो परे तो पर रूप संधि होती है। तो मतलब जो भी संधि प्राप्त हो रही है, यहाँ ओ परे होने पर वृद्धि संधि प्राप्त है, अवर्ण के बाद ओम का ओ है तो वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है, आंग का अ है अवर्ण के बाद तो दीर्घ प्राप्त हो रही है। तो ये सूत्र दोनों ही संधियों का, दोनों सूत्रों का वृद्धि और दीर्घ दोनों का अपवाद है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इन दोनों का अपवाद है। अब देखिए इसके उदाहरण हैं हमारे शिवाय और ओम नमः। शिवाय और ओम में विशेष रूप से हमने संधि शिवाय ओम नमः हम प्रयोग करते हैं, इसलिए शिवाय और ओम नमः यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण। और शिवाय में यकार में अ है, उसके परे ओम है, तो अवर्ण के बाद यदि ओम परे होता है तो क्या होता है, वास्तव में होता क्या है, वृद्धि, वृद्धि रेचि से। परंतु क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में ओमांगुश्च में ओम के विषय में कहा कि ओम यदि परे होता है तो वृद्धि नहीं होती है, पररूप होती है, इसलिए ये शिवाय अ और ओ के स्थान पर ओ हो जाता है। तो हम शिवायोम नमः, शिवायोम नमः का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से शिवायोम नमः आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। अब इसका दूसरा उदाहरण है शिव, शिवेहि, शिव और एहि। यहाँ सबसे पहले शिव और एहि में पररूप संधि करने से पूर्व आंग कहाँ है ये हमें देखना है, क्योंकि अवर्ण के बाद आंग होना है। तो यहाँ पे देखिए आंग आ और इहि, आंग का अंगकार तो इत संज्ञक होता है, तो यहाँ आंग और इहि
पहले हम संधि करेंगे, आ और ई में गुण संधि होती है, तब जाके उसके बाद फिर हम अगला कार्य करेंगे पररूप का। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी इससे संबंधित। पहले भी ये प्रसंग आया था, परंतु अब इसको यहाँ, क्योंकि इस समय यहाँ ये प्रस्तुत है, तो इसको आपको स्पष्ट करना है कि यहाँ देखिए आ और ई में संधि प्राप्त हो रही है, और आम के आ दोनों को अका सवर्ण दीर्घा से जब हम संधि कर देते हैं तो शिवा, और उसके बाद आ और ई है, इसके स्थान पर ए कर दें तो भी हमारा शिवे ही बन जाता है रूप। परंतु आंग का जो नकार लगाया है ये व्यर्थ हो जाएगा यदि हम इस प्रकार से करेंगे। दूसरी बात यहाँ विशेष ये है कि हमने पढ़ा था कि अंतरंग कार्य जो है वो बलवान होता है। तो अभी हमें प्राप्त हुआ है, एक तो प्राप्त हुआ है आ के और आ के स्थान पर दीर्घ संधि, और दूसरा हमें प्राप्त हुआ है आ और ई के स्थान पर गुण संधि। तो इन दोनों में से अंतरंग कार्य पहले होगा, जो अंतरंग होता है वो पहले होता है। तो यहाँ पर गुण कार्य अंतरंग होता है। इसका कारण क्या है? गुण अंतरंग होने का कारण क्या है कि उपसर्ग और धातु से संबंधित कार्य अंतरंग होता है, और उपसर्ग और शब्द से संबंधित कार्य की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए शिव और आ ये तो उपसर्ग और शब्द से संबंधित है, शिव शब्द है, और आ और ई ये जो गुण है, गुण करने वाला कार्य है, ये उपसर्ग और धातु से संबंधित है। आ जो है उपसर्ग है, धातु से पूर्व है यहाँ पे, तो आ उपसर्ग है, इसलिए यही कार्य पहले होगा। इसलिए हम उस प्रकार से रूप सिद्ध नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, अंतरंग कार्य पहले करना है। तो अब आ और ई में सबसे पहले हमने गुण किया, तो अब ए हो गया। अब हमारे पास शिव और ए ही में एक समस्या आ गई कि अब यहाँ पे आ तो है ही नहीं, आंग नहीं है, तो यहाँ पर रूप संधि कैसे होगी? जब आंग है नहीं तो कैसे होगी? तो इसके लिए देखिए हमने पिछले व्याख्यान में एक सूत्र पढ़ा था अंतादिवत च, और हमने कहा था यो अयम एकादेशः सह पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। अर्थात जो भी हम एकादेश करते हैं पूर्व और पर के स्थान पर करते हैं, तो वो एकादेश जो कर दिया हमने एक, वो जब हम पूर्व के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो पूरे पूर्व के अंतिम भाग जैसा हो जाता है। वो आदेश जो पूर्व का अंतिम भाग था पहले वैसा ही हो जाता है, और परवर्ती के कोई कार्य करना है तो परवर्ती के पूर्व भाग जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ शिव और एही, यहाँ वकार का जो अ और एही का एही का जो ए है, इनके स्थान पर हमने आ और ई के स्थान पर हमने ए करा, आ और ए के स्थान पर हमने ई करा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आदेश किया है ये शिव पूर्व के आदि के समान और पर के अंत के समान होने के कारण यहाँ पर आंग परे है। किसके स्थान पर हुआ है ये? ए, आंग के स्थान पर और ए के स्थान पर, ई के स्थान पर। सॉरी, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है कि जो ये हमने एकादेश किया है ये आंग के आ के स्थान पर और ए के ई के स्थान पर किया है, ई के स्थान पर। तो अब ये जो एकादेश है ये पूर्व जो आ है इसके आदि भाग जैसा माना जाएगा। और मैंने पहले भी बताया कि आदि अगर और वर्ण अधिक ना हो तो वो आदि भाग में उस आ जैसा ही माना जाएगा। तो ये जो ए है ये आंग माना जाएगा, और जब आंग माना जाएगा तो फिर शिव के वकार के अ और आंग के जो ए है उसके ए के स्थान पर रहेगा वो ए ही, माना वो आंग जाएगा। ये ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे आ लिखना नहीं है संधि करते हुए, परंतु हमने ए में उस आ को मान लेना है।
तो यहाँ पे आ को मानकर हम यहाँ पे व के अ और ए ही के ए, इन दोनों के स्थान पर पररूप कर दिया तो हमारा वे बन गया। व का अ निकल गया, ए ही का ए जो है व में जुड़ गया, तो शिवे ही रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से शिवे ही रूप किस प्रकार से पररूप संधि करने पर निष्पन्न होता है, ये आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। अब पररूप संधि करते हुए अब हमारा एक सूत्र है और आगे, और वो सूत्र है अव्यक्तानुकरणस्याता इतो। अव्यक्त अनुकरण, जहां पर अव्यक्त का अनुकरण हो। ये क्या होता है भाई? अव्यक्त का अनुकरण समझना भी जरूरी है। तो अव्यक्त का अनुकरण अर्थात अब जैसे देखिए ना, शब्द जो है वो दो प्रकार की होती है ध्वनियाँ। एक व्यक्त ध्वनि होती है जैसे हम का ग इत्यादि कहते हैं, और एक अव्यक्त ध्वनि होती है जैसे कि आवाज़ें होती हैं, पक्षियों की आवाज़ है, संगीत की आवाज़ है, मृदंग की आवाज़ है, ये जितनी, और कपड़ा जो है फाड़ा जाता है उसकी आवाज़ है, बांस के से जो आवाज़ होती है वो होती है अव्यक्त। अब अव्यक्त का अनुकरण क्या होता है? अव्यक्त का अनुकरण होता है कि उसको हम जब शब्दों से कहते हैं, अगर कोई आवाज़ आती है, कोई ध्वनि, अव्यक्त ध्वनि, उसको जब हम शब्द के द्वारा कहते हैं कि ये ऐसी आवाज़ है, तो ये जो शब्द हमने कहा ये उस अव्यक्त का अनुकरण होता है। जैसे अभी जिसके विषय में हम करेंगे पठत इति, पठत इति, ये पठत, ये जो आवाज़ है, ये पठत, ये आवाज़ है, तो हमने पठत का अनुकरण करके पठत को शब्द के द्वारा व्यक्त किया है, इसलिए, और उसका अनुकरण करके वही आवाज़ को हमने शब्दों द्वारा बताया है, इसलिए अव्यक्त अनुकरण इसको कहते हैं। ठीक है, तो अव्यक्त अनुकरणस्य, यहाँ पे कहा कि अव्यक्त अनुकरणस्य अर्थात जब ध्वनेर अनुकरणस्य यो अत शब्द, जब हम अव्यक्त का अनुकरण करते हैं और लिखते हैं तो उसका जो अत शब्द है उसके बाद जो इत हो, इत परे हो, तो पररूप हो जाता है। जैसे हमारे पास है पठत इति, ये पठत अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण है। पठत पटपट करना, जैसे पटपट की आवाज़ है, उसको हम ध्वनि को बता रहे हैं यहाँ पे। तो पठत इति, ये जब हम बताते हैं तो यहाँ पठत में अत है, उसके परे इति है, तो इसलिए यहाँ पर पररूप संधि हो जाएगी और अत और ई, इन दोनों के स्थान पर ई रह जाएगा, तो हमारे पास बनेगा पटिति, पठत इति, और पट इति, अत निकल गया तो इसलिए पट हलंत है, ई रह गया तो हमारे पास बन गया पटिति। स्पष्ट हो गया होगा, मुझे लगता है कि ये अव्यक्त अनुकरण की बात है विशेष रूप से स्पष्ट होनी चाहिए आपको। अब वार्तिक है इसी संबंध में कि एक आचना। अब जो अव्यक्त अनुकरण वाली, जो अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग में शब्द द्वारा, तो वो यदि एक आच वाला शब्द है, अब एक ही अच उसमें यदि है और उसके परे इति होता है, तो फिर पररूप संधि नहीं होगी, अत के स्थान पर होती पर ये संधि। तो जैसे श्रद्ध इति, तो यहाँ श्रद्ध इति जो है यहाँ पे एकाच शब्द है, अव्यक्त अनुकरण है ये, और इसके अत के स्थान पर इति परे होने पर ये संधि जो है वो अत को और इति के स्थान पर हम पररूप नहीं करेंगे, इसलिए हमारा रूप श्रद्ध इति बनेगा, श्रुति नहीं बनेगा। श्र इति श्रुति नहीं है, श्रद्ध इति ही रूप हमारा बनेगा। अत को और इति को, ई को पररूप संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि श्रद्ध शब्द एक आच है, इसके अंदर एक ही अच है। अब देखिए सूत्र में जो बातें कही गई हैं उनको भी हम देख लेते हैं।
सूत्र में कहा अव्यक्तानुकरण होना चाहिए। अब जब अव्यक्तानुकरण नहीं होता और अत है और इति भी परे है तो ये पररूप संधि नहीं होगी। जैसे उदाहरण है आपके सामने जगत इति। अब जगत कोई अव्यक्तानुकरण नहीं, किसी ध्वनि का अनुकरण नहीं है, इसलिए अव्यक्तानुकरण ना होने के कारण यहाँ पर जगत के अत और इति के ई के स्थान पर पररूप नहीं होगा। पूरा का पूरा जगत इति इस प्रकार से या जगत इति रूप ही रहेगा। अब इस सूत्र में अतः कहा, अत को ही होना है, अव्यक्तानुकरण भी होना चाहिए और उसमें अत भी होना चाहिए शब्द के अंदर। जैसे अत यदि नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मरट इति, मरट ये अव्यक्तानुकरण है ध्वनि का किसी का, तो यहाँ पे अत ना होकर अट है, तो अत ना होने के कारण यहाँ मरट इति अट और इति में पररूप संधि नहीं होगी। अब उसने कहा इति परे होना चाहिए, इति परे नहीं होगा तब भी नहीं होगी। जैसे पटत अत्र, तो पटत के बाद इति नहीं है, इसलिए पटत के अत के स्थान पर पूर्व रूप संधि नहीं होगी। ये सूत्र है। उसके बाद देखिए अब एक और सूत्र है, हम ले लेते हैं उसको, समय है मेरे पास। अब अगला सूत्र है नाम रेडितस्य अन्यस्य तुवा। अब यहाँ आम्रेडित ना आम्रेडितस्य कहते हैं जो आम्रेडित हो, ये अव्यक्त ध्वनि के ही संबंध में वार्तिक है। सूत्र के जो मैं कहा उसी के संबंध में, उसी से जुड़ा हुआ ये वार्तिक है। और ये वार्तिक कहता है ना आम्रेडितस्य अन्यस्य तुवा, अर्थात आम्रेडितस्य न, क्या ना पूर्वोक्तम ना, जो पूर्व हमने कहा कि अव्यक्त अनुकरण हो और उसमें शब्द में अत हो, उसके परे इति हो तो पररूप होता है। लेकिन यदि आम्रेडित है और उसके परे इति है, आम्रेडित का अत है, तो यहाँ पर पररूप नहीं होगा। एक कहा और कहा तो क्या कर होगा ये भी बताया। अंत्यस्य तो तकार मात्र से वास्यात, जो अंतिम उसका तो है ना, अत का नहीं, केवल मात्र जो अंतिम त है उसी के स्थान पर पररूप होगा और वो भी विकल्प से होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस सूत्र को समझने के लिए हमें ये समझना अनिवार्य है कि आम्रेडित क्या होता है। आम्रेडित को कार्य होना है यहाँ पे, और आम्रेडित क्या होता है उसकी परिभाषा अगले सूत्र में यहाँ पे प्राप्त होगी। आम्रेडित होता है तस्य परम आम्रेडितम, तस्य परम आम्रेडितम, अर्थात तस्य द्विरूक्तस्य, अर्थात अगर किसी शब्द को दो बार कहा जाता है तो परम जो परवर्ती शब्द होता है उसको आम्रेडित कहा जाता है। सामान्य जनरल भाषा है, परिभाषा है कि तस्य परम आम्रेडितम। जब भी हम किसी शब्द को द्विरूक्त दो बार कहते हैं तो जो परवर्ती शब्द को हम उसकी संज्ञा क्या होती है, आम्रेडित। तो इसमें जो कहा कि आम्रेडित को अत, आम्रेडित में अव्यक्तानुकरण में अत शब्द यदि है तो जो हमने कहा पररूप होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, और उदाहरण है पटत पटत इति कृत्वा, पटपट करना, ये हम कई बार कहते हैं फटफट कर रहा है, पटपट कर रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, तो ये जो जितने भी शब्द विरुक्त शब्द होते हैं इनमें जो परवर्ती शब्द होता है वो आम्रेडित कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम कहते हैं पटत पटत इति कृत्वा, पटत पटत ऐसा कृत्वा करके, तो यहाँ पे देखिए पटत और पटत जो है इसमें डाच प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे डाच प्रत्यय होने पर डाची द्वे बहुलम, यहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया है, बाल मनोरमा में भी उठाया है कि जो सूत्र है अव्यक्तानुकरण वाला सूत्र, उसमें विशेष रूप से कहा कि इति हो,
परे हो तो जो है डाच प्रत्यय नहीं होता। तो फिर यहाँ पे पटत पटत डाच, पटत से डाच प्रत्यय, पहले पटत शब्द है उससे डाच प्रत्यय होगा। तो डाच प्रत्यय कैसे हुआ? तो यहाँ पर कहा कि डाची द्वे बहुलम, ये वार्तिक है, इसके ज्ञापन से यहाँ पे जो है बताया गया है कि इसको डाच प्रत्यय होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो ये वार्तिक नहीं होता। तो डाच परे होने पर पटत को द्वित्व होता है। तो जब पटत को द्वित्व होता है तो पटत पटत बन गया और इति कृत्वा। तो यहाँ पटत पटत इन दोनों, ये आम्रेडित कौन सा होगा? परवर्ती पटत। जो परवर्ती पटत शब्द है वो आम्रेडित है और उसके परे इति है। तो पटत इति, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आम्रेडित है पटत, इसलिए आम्रेडित को आम्रेडित के अत के स्थान पर इति परे होने पर पररूप नहीं होगा। तो जब पररूप नहीं होगा तो फिर उसके अत के स्थान पर, उसके अत के स्थान पर नहीं होगा, त के स्थान पर होगा। तो पट पट इति, तो यहाँ पे पट पट इति, यहाँ पे त के स्थान पर हमने करा तो ट पूरा रहेगा। यदि अत के स्थान पर करते हैं हम पररूप तो ट जो है वो हलंत हो जाता। तो पट पट इति, इस प्रकार से पट पट इति हमारे पास जो है रूप प्राप्त होगा। त और पटत पट्टी, पटत पटिति, ये सब हमारे पास रूप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज हम इतना ही आपके सामने करेंगे। अगला जो है अंश हम अगले से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।